नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न जेमिनी है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके हायर सेल्फ की तरफ से। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए चलते आपके करियर में क्या मैसेज है, आपके मनी, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के लिए। लवर्स कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नंबर 6 है चॉइस का, नंबर 6 है सक्सेस का, नंबर 6 है प्रोग्रेस का, नंबर 6 है परसेवरेंस का। तो आपके लाइफ में सक्सेस तभी मिलता है जब आप राइट चॉइस करते हो। और राइट चॉइस कैसे होता है? आप जब आपके इन एंड यान शक्ति को जागृत करते हो कॉन्शियसली, आप परिचित होते हो आपके अंदर जो अर्धनारीश्वरा अवस्था है। और जब आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो रहा है, आप देखोगे आपके हायर सेल्फ की तरफ से भी मैसेज मिलना शुरू हो रहा है। कौन से अवस्था में आप हो अभी? बिजनेस में, जॉब में फेलियर हो रहा है, आप सही रास्ते ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप ज़्यादा ही कुछ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, अटैच्ड हो जाते हो आपके फैमिली मेम्बर से, आप छोड़ नहीं पाते हो, या तो आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपका एक डिपेंडेंसी है। तो ये जो है राइट चॉइस नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि राइट चॉइस नहीं है, वहाँ पे आपका जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है। जैसे हम इस मानव शरीर में आने के बाद हमारी जो परम ऊर्जा है वो सीमित हो चुका है, हम भी उस दिशा में हम लोग एनर्जी लगाते हैं जहाँ पे हमें मन नहीं लगता है, जहाँ पे हमें लाइफ लेसन नहीं मिल रहा है, जहाँ पे सोल का जो पर्पस है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो सीमित हो जाती है। गॉट इट? ये कार्ड आपको वो शक्ति देता है, वो शक्ति आपके अंदर है छुपा हुआ। ये कोई अमेज़न की डिलीवरी नहीं है कि आपके अंदर वो शक्ति मिल जाएगी। आपके अंदर शक्ति भरा हुआ है टू चूज समथिंग गुड एंड वर्क ऑन इट। देन ओनली योर हायर सेल्फ विल टॉक विथ यू लाइक आई एम टॉकिंग विथ यू राइट नाउ हियर। आपको सुनाई देगा, आपको फील होगा। और ये बहुत बड़ा चांस है अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, नए जॉब शुरू करने वाले हो, नए लाइफ के कोई भी चैप्टर ओपन अप करने वाले हो। एक ऐसा एनर्जी या तो ऐसा इंसान आपको मदद करने वाला है या तो वाली है जो आपको एक गाइड की तरह, एक फ्रेंड की तरह आगे लेके जाएंगे। बिजनेस पार्टनर, जॉब में अगर बॉस नया आ रहे हैं या तो आ चुके हैं, उनके साथ आपका मित्रता रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब रहेंगे। तो ये जो माहौल होता है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करता है। एक है इमोशन, कप्स की कार्ड, और एक है पेंटिकल, आपकी मनी, आपकी हेल्थ को। एस ऑफ कप्स की कार्ड आपको सौंपा जा रहा है। ये आपकी इमोशनल ऊर्जा पे डिपेंडेंट है कि आप कितना ज़्यादा आपके लाइफ को पॉजिटिवली और नेगेटिवली लेके बैलेंस करके चलते हो। सिर्फ आपके लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं होती है, नेगेटिविटी भी आती है, लेकिन आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, सही चॉइस करनी पड़ती है। और आपके लाइफ में एक नया ऑफर तभी आता है जब आप अलाइन हो जाते हो, आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एकदम अलाइन है, आप आपके हायर सेल्फ के साथ बात कर रहे हो और एस ऑफ कप्स के लिए आप रेडी हो। जब हम रेडी नहीं होते, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, अपॉर्चुनिटी है, हमें रेडी होना पड़ता है। बस स्कूल जाने के लिए जैसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, दैट्स इट। आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। वो यूनिफॉर्म है राइट चॉइस का, हायर एनर्जी का, और आपके चक्रास का जो है वो उसका बैलेंस का। तो ये जो स्तर है, आप जैसे जैसे पार करते जाओगे, आप देखोगे आपके अंदर क्रिएटिव पावर भी बढ़ता जाएगा। जो आपके ये जो फेज आने वाला है ना आपकी लाइफ में, ये सारे चेंजेस होने वाले। 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपको अभी रेडी होना पड़ेगा आपकी लाइफ के नए चैप्टर को ओपन करने के लिए, जो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हो, जिसमें आपका 24 आवर्स मन लगे कार्य करते हुए, आप कभी बोर ना हो, आप कभी टायर्ड ना हो। ऐसे कुछ कार्य आप करने वाले हो लाइफ में। आपका खुद का चैनल बना सकते हो, आप खुद का सोशल मीडिया
में कुछ करना चाहते हो, या तो कोई बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो सकता है, या तो टीचिंग में हो सकता है, या तो कुछ सीखना चाहते हो, नया कुछ सीखना चाहते हो, तो ऐसे जो सिचुएशन आ रहे हैं आपके लाइफ में, एक क्रिएशन का, एक्सपेंशन का, न्यू ऑफर अपॉर्चुनिटी का, प्रमोशंस का, इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। और कैसे? आप आपके हार्ट चक्र को जागृत करो। अगर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है, एक्टिवेट नहीं है, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए चक्रास को, और आपके हार्ट एनर्जी को आप एनर्जाइज करने की कोशिश कीजिए, एमिट करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन रहिए और खुद पे कार्य कीजिए, योग प्राणायाम में ध्यान दीजिए, बिकॉज आपका मणिपुरा चक्र इज ऑल्सो गेटिंग एक्टिवेटेड। यह है मैजिशियन कार्ड और ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर मैजिशियन है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपको जीना पड़ता है पल पल को। जिस अवस्था को आप प्राप्त करना चाहते हो, उस अवस्था की परिपूर्णता को आपको अभी ही जीना है कि आप जी पाते हो उस चीज़ को। मान लीजिए आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते हो, पेंटिंग बना नहीं है, लेकिन जैसे आपने आपके पेपर या तो कैनवास रेडी किए है, वो पेंटिंग बन के आपके सामने आना चाहिए, तभी वो पेंटिंग बनता है इन फ्यूचर, इन फिजिकल रियलिटी। तो ये जो पेंटिंग है फिजिकल रियलिटी में पैसे बनाने का, या तो रिलेशनशिप क्रिएट करने का, या तो लाइफ में आगे जाके कुछ भी बनने का, उस पेंटिंग, फ्यूचर पेंटिंग को आपको अभी महसूस करना है आपके आंखों के सामने। तभी जाके मैजिशियन कार्ड एक्टिवेट हो रहा है, विथ प्रॉपर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट एंड प्रॉपर बैलेंस विथ योर मेटेरियल एंड योर स्पिरिचुअल एबिलिटी एंड एनर्जी। अगर ये दो बैलेंस है, आपके मणिपुरा चक्र को आप जागृत कर रहे हो, आपके हार्ट एनर्जी को, देयर लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी ओवर हियर, आपकी अर्थ एलिमेंट, आपकी मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप देखोगे आपका आइडियाज़ और इमोशंस आने के साथ साथ आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो रियलिटी में क्रिएट होगा। और मनी मेकिंग का नए नए ऑप्शन आपके पास आएंगे। कुछ है क्रिएटिव वे में, कुछ है जो आप आपके बलबूते में करोगे, जो आप कर रहे हो। प्रमोशंस मिलने के साथ साथ हो सकता है, नया एजुकेशन मिलने के साथ साथ हो सकता है, आप कुछ नया ऐसा क्रिएट करोगे जिससे आपका फ्यूचर अभी से डिसाइड होगा। ओके, सो आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जी आप एमिट कर रहे हो, आपके लिए वो पर्सन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, और क्या एक्शन लेना चाहेंगे। लेट्स सी माय फ्रेंड। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, नाइट हो द फायर एनर्जी। सो फायर एनर्जी, अगर आपके रिलेशनशिप में गतिशीलता नहीं था, कमिटमेंट नहीं था, ध्यान रखो कमिटमेंट अगर नहीं था तो होने वाला है। अगर आप मैरिड हो, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो डिवोर्स की बात चल रही है, या तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई अभी कमिटमेंट नहीं हुआ है, बीच बीच में ब्रेकअप होना या तो नो कांटेक्ट हो जाना, ये चल रहा है, तो ये कार्ड कह रहा है कि एक अननोन डायरेक्शन पे ये रिलेशनशिप जा सकता है। प्रॉपर प्लानिंग रहेगा, लेकिन फ्यूचर आउटकम क्या होगा, कितना ज़्यादा वो स्थूल जगत में क्रिएट होगा, ये अभी आप दोनों नहीं देखोगे। स्पेशली आपके पार्टनर, वो चाहते एक ठोस रिलेशनशिप, वो चाहते एक प्रॉपर कमिटमेंट जो वो लेके आएंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ द एम्परर कार्ड, वो चाहते हैं आप तक पहुंचना। नंबर 6 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो जॉब के लिए आ रहा है लवर्स कार्ड, और ये आ रहा है 6 है विक्ट्री एंड सक्सेस। आपको मैंने कहा है सटीक चॉइस। नंबर 6 होता है जो सक्सेस आ रहा है वो सही चॉइस करने के बाद हो रहा है। तो आपके लाइफ में अगर आपको ये फील हो रहा था कि जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा प्राइडफुल है, ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा घमंडी जिसे कहते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली और इमोशनली, इमोशन ज़्यादा शो नहीं करते, लेकिन उनके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर जो ये मूलाधार चक्र की शक्ति है बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फिर से एक बार इस्टेब्लिश करना, रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करना, लेकिन उनके मुताबिक। यहाँ पे ये कैच है, उनके मुताबिक वो जैसे चाहेंगे वैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। उसमें अगर आप शामिल होते हो, बाकी लोग अगर शामिल होते हैं, ऑफ कोर्स ही और शी विल बी वेरी हैप्पी एंड दैट पर्सन विल टेक एक्शन। और वो तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक प्रॉपर टाइम नहीं है। लेकिन ये रिलेशनशिप का जो सिलसिला है ये पॉजिटिव नोट पे चल रहा है।
ये रिलेशनशिप कंट्रोल वे में चलेगा, ये रिलेशनशिप का एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, लेकिन उनके मुताबिक उनका ये एनर्जी है, वो आपका जो इमोशन है उसका रिस्पेक्ट करते। कभी कभी वो बहुत कठोर बिहेव भी करते हैं, लेकिन वो अंदर से प्यार भी करते हैं, लेकिन वो बाहर शो नहीं करते। ये जो एनर्जी आ रहा है यहाँ पे फायर एनर्जी, बिकॉज द नाइट ऑफ पेंटिकल, इसमें फायर है, इसमें अर्थ एलिमेंट है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी की भी एनर्जी है यहाँ पे, माफ़ कीजिए एरिस लियो सैच की एनर्जी है यहाँ पे, एम्परर कार्ड यहाँ पे बहुत पावरफुल, यहाँ पे एरिस की एनर्जी है। तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे एरिस एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, बहुत विजडम और नॉलेज लेके बैठे हुए इंसान हैं, जिसके अंदर इमोशनल क्वालिटी रहते हुए भी वो फायर एनर्जी से अपना कार्य करते और उसमें सफल भी होते। तो उनको लगता है रिलेशनशिप अगर चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये कह रहा है प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ है जो जमा हुआ मैल है आपके रिलेशनशिप में, या तो इश्यूज है, मिस्टेक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे धीरे जा रहा है, बिकॉज कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है जहाँ पे एक्शन भी लिया जाएगा, फ्री फ्लो मूवमेंट होगा इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेज में, और आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसी शक्ति प्रदान किया जा रहा है। आपके अंदर ये शक्ति जागृत होना चाहिए, जहाँ पे आप इमोशंस में ज़्यादा ना हो, लॉजिकल माइंड से इस रिलेशनशिप को आप देखो, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है वो भी लॉजिकल पर्सन है, वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एजेड पर्सन हो सकता है, अराउंड 35 to 40 भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन जो दिखते तो यंग है बट अंदर से बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रक्चर दिया जाता है ये वो जानते हैं, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। लेकिन आपके अंदर वो शक्ति अगर नहीं है, आपको लगता है आप थोड़ा इमैच्योर हो, तो ये कार्ड कहता है कि इमोशन ज़्यादा फ्लो मत करो। अभी कट टू कट कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, कुछ जो है आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पावरफुल वे में बात करोगे, कांटेक्ट करोगे, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो ये कार्ड जो आ रहा है बहुत पॉजिटिव नोट पे आप दोनों की रिलेशनशिप को एक बार फिर से शुरुआत करने के लिए कह रहा है, लेकिन टैक्टिक्स के साथ। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। सिंगल्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट कार्ड, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में, मतलब आपका जो फ्यूचर पार्टनर है जो भी आ रहा है या तो आ रही है, आप दोनों के बीच में इस जन्म का रिलेशनशिप नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कुछ रिलेशनशिप है जो हाई प्रीस्टेस आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड में उसमें रखा है संभाल के। आपको धीरे धीरे ये मिलता जाएगा, अर्थात जो भी इंसान के साथ आप अभी जुड़ने वाले हो, ओके, ऐसे इंसान के साथ आप जुड़ोगे, आपके लाइफ में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, लियो की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो ऐसे इंसान के साथ जब आप जुड़ोगे, आप बहुत जल्द उनके इमोशनल पैटर्न को जान जाओगे, वो आपके इमोशनल पैटर्न को जान जाएंगे और इमोशनल कनेक्शन बनेगा आप दोनों के बीच में। नेक्स्ट 2 to 5 मंथ्स में एक ऐसे जर्नी में आप चलोगे आपके रिलेशनशिप का, फ्यूचर रिलेशनशिप का, जहाँ पे नेक्स्ट 5 मंथ्स के एटलीस्ट अंदर आप दोनों लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या तो एंगेजमेंट में परिवर्तित करोगे, ये जो इंसान आपके लाइफ में प्रवेश कर रहा है। हायरोफेंट कार्ड जब आ रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल चैनलिंग मैसेज आपको दे रहा है, जो कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन में आप बिलीव करो या तो कार्य करो जहाँ पे फैमिली या तो समाज जो कह रहा है उस पे चीज़ें हो। ये नहीं कि आप लिविंग में रह रहे हो या तो आप सिर्फ लव रिलेशनशिप को सालों साल बढ़ाते जा रहे हो, उसको मैरिज में कन्वर्ट नहीं करो। एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में आप आओ, ऐसे एनर्जी आप एमिट करो यूनिवर्स को। बी रेडी फॉर गेटिंग मैरिड इन प्रॉपर वे। और ऐसे एनर्जी फील्ड में आप जब रहोगे, आप देखोगे क्या कहा था आकाशिक फील्ड में जो इन्फॉर्मेशन है कि जो इंसान आपके पास्ट लाइफ में थी या था वो वापस आ रहे हैं। आपको ये महसूस होगा और बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्डिंग होगा जो आप बरसों से सोच रहे थे, लेकिन यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस।
ओके, तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 16 मई से हम लोग शुरू करने वाले हीलिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम फॉर 45 डेज, जहाँ पे सारे मॉड्यूलेशन रहेंगे, रेकी, आकाशिक रिकॉर्ड, साउंड हीलिंग, योग प्राणायाम, एनर्जी हीलिंग और बहुत सारी चीज़। तो ये जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो और हमारे सोल ग्रुप मेंबर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ने, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। और हीलिंग प्रोग्राम का जो पीडीएफ है उसका लिंक भी वहाँ पे दिया जा रहा है आप लोगों की मदद करने के लिए। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।